हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंडिया पॉलिटेक्निक हंडिया। मैं सुनील कुमार, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। जैसा कि आप बीटी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं तो बीटी बोर्ड के द्वारा कौन सा सिलेबस है उसको आपको पता होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। उसमें सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन के बारे में, और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बोल्ट कनेक्शन के बारे में। रिवेटेड कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन जो भी होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में देखेंगे चैप्टर वाइज आके। फोर्थ चैप्टर में आप पढ़ेंगे वेल्डेड कनेक्शन, वेल्डेड कनेक्शन। फिफ्थ में पढ़ेंगे टेंशन मेंबर, और सिक्स में पढ़ेंगे कंप्रेशन मेंबर। सेवेंथ चैप्टर में आप पढ़ेंगे रूफ ट्रसेस, रूफ ट्रसेस। एट्थ चैप्टर आप क्या है, कॉलम बेसिस, कॉलम बेसिस। नाइन्थ चैप्टर है आपका बीम है, और टेंथ चैप्टर है आपका फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रसेस, कॉलम एंड गर्डर्स। ठीक है, ये आपका 10 चैप्टर है। आपको पता हो गया कि आपके कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर का नाम पता होगा। ये आपका बीटी बोर्ड के द्वारा दिया गया सिलेबस। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो आपको आईएस कोड यूज करना है वो कौन सा है। यूज आईएस कोड 800 एंड स्टील टेबल्स आर परमिटेड इन एग्जामिनेशन। ये आपको एग्जामिनेशन में अलाउ है, आईएस कोड और स्टील टेबल। ठीक है, कहाँ आप इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसके बारे में हम आपको लेक्चर वाइज लेक्चर बताते रहेंगे। आपको पता होगा आप क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे डिजाइन जो स्टील स्ट्रक्चर से हो रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ऐसे डिजाइन जो स्टील से हो रहे हैं या फिर ऐसे स्ट्रक्चर जो स्टील से बन रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इसमें हम यही अध्ययन करेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे वो स्टील मेंबर रहेगा। फिर स्टील से कैसे डिजाइन करेंगे, स्टील पे किस तरह का लोड आएगा, स्टील का क्या बिहेवियर है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्टील। अगर आप स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका क्या एडवांटेज रहता है। एडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर देखिए, स्टील कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों में स्ट्रांग होता है। स्टील का फैब्रिकेशन ईजी है। स्टील स्ट्रक्चर का वेट आरसीसी के कंपेरिजन में कम होती है। स्टील की कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट की कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन के अप्रॉक्स होती है। ठीक है, ये इन सब एडवांटेज की वजह से हम स्टील को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब देखिए, ये जो पीडीएफ है ये आपको लेक्चर मिल जाएगा। आपके जो ऑफिशियल कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आपको दे दिया जाएगा, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। लेकिन लेक्चर आप अगर देख रहे हैं, अगर आप लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो पेन और कॉपी के साथ बैठिए। ऐसे नहीं, पेन और कॉपी के साथ बैठिए, इन सब चीज़ों को नोट करिए, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगे। बाय द आपको कोई दिक्कत हो रही है, नहीं सोच पा रहे हैं, कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका पूरी तरीके से हेल्प किया जाएगा, पूरी तरीके से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ स्टील। डिसएडवांटेज में देखते हैं क्या है। स्टील स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर का इफेक्ट अधिक होता है। स्टील साउंड प्रूफ नहीं होता है। स्टील स्ट्रक्चर के लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है। स्टील स्ट्रक्चर की इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें होती हैं जो इसको डिसएडवांटेज की कैटेगरी में डालते हैं। आइए बात करते हैं स्टील के कुछ प्रॉपर्टी के लिए। स्टील की जो डेंसिटी होती है वो 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। यंग मॉडुलस क्या होता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.09 × 10⁻12 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये है आपका स्टील की डेंसिटी, यंग मॉडुलस एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखते हैं हम रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में। रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है, ये देखिए। रोल्ड स्टील सेक्शन वह सेक्शन है जिसकी सहायता से कोई भी स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और जिसकी रिकमेंडेशन एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के बारे में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड, BIS कोड द्वारा मान्यता प्राप्त, उसको क्या बोलेंगे हम, रोल्ड स्टील सेक्शन। इसको आप नोट करते जाइए। कैसे नोट करेंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को, उस पहले आप कॉपी पेन से नोट कर लीजिए, फिर आगे का चैप्टर देखिए, आगे का वीडियो देखिए। इसमें हम कई पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं आई सेक्शन या फिर बीम सेक्शन। फर्स्ट क्या देखेंगे, आई सेक्शन या फिर बीम सेक्शन। इसमें देखिए ये आपका एक तरीके से आई सेक्शन दिख रहा है, जिसमें आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, पहले आप देखिए, चीज़ों को समझिए तब बनाइएगा। फिगर आपको अभी नहीं बनाना है। देखिए जी क्या होता है, गेज होता है। ये देखिए ये जी है, ये जी है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम गेज बोलते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ बीम सेक्शन।
इस बीम सेक्शन का जो एरिया उसे हम ए बोलेंगे। आई एक्स एक्स देखिए, आप इंटर में पढ़े होंगे, इंटर नहीं पढ़े होंगे तो आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। मैकेनिक्स का मतलब ये है कि आप डिप्लोमा फर्स्ट टाइम पढ़े होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, मैकेनिक्स में नहीं पढ़े होंगे तो सोम में पढ़े होंगे, आप इन सब चीज़ों को देख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसको हम इलोबरेट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं आई एक्स एक्स क्या है। यहाँ पे आई एक्स एक्स क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स एक्स के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसे हम बोलेंगे आई एक्स एक्स। आई वाई वाई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस, अबाउट वाई वाई एक्सिस, ये वाई वाई एक्सिस है, ठीक है। आर एक्स एक्स, रेडियस ऑफ गायरेशन एट एक्स एक्स एक्सिस। आर वाई वाई, रेडियस ऑफ गायरेशन एट वाई वाई एक्सिस। जेड एक्स एक्स, सेक्शन मॉडुलस होता है। जेड एक्स एक्स आपका क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है। ये रहा आपका नोटेशन, इसको अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जी है, ये फ्लैंज है, ये वेब है, इसे फ्लैंज बोलते हैं, इसे वेब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक का डिस्टेंस ये D1 है। ये अगर R1 है तो ये R2 है, ये TW है, मतलब थिकनेस ऑफ वेव TW है, ठीक है। थिकनेस ऑफ फ्लैंज TF है। ये देखिए जेड एक्स एक्स क्या होता है, जेड एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्सिमम। टाइप्स ऑफ बीम देखते हैं, टाइप्स ऑफ बीम क्या क्या होते हैं। ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ जूनियर बीम, ISJB एट द रेट x किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये नोटेशन है, सिंबल एक तरीके से है, बीम का ये सिंबल है जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद होना जरूरी है आपको। तो ये ISJB को क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ जूनियर बीम, ISJB एट द रेट x किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ISLB क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट बीम, मतलब हल्का बीम जो है उसको हम बोलते हैं ISLB, 200 एट द रेट y किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ISMB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम बीम, ISMB D2 एट द रेट z किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ISWB का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वाइड बीम, ISWB D3 एट द रेट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ISHB, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी बीम, D4 एट द रेट P किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ISJB क्या है, यूज्ड इन पर्लिन्स ऑफ ट्रस। ISJB कहाँ यूज करते हैं, यूज्ड इन पर्लिन्स ऑफ ट्रफ। ISMB, ISLB, ISWB इनको हम बीम में यूज करते हैं, ठीक है। ISHB को कहाँ यूज करते हैं, हैवी बीम को यूज्ड इन कॉलम में यूज करते हैं, ठीक है। नोट देखिए, आपके लिए कुछ नोट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिए। जिस आई बीम का IXX और IYY का रेशियो अधिक हो, 20 अप्रॉक्स, उसे बीम की तरह यूज करते हैं। जिस बीम या फिर सेक्शन का IXX IYY की वैल्यू कम हो, अप्रॉक्स 8 हो, उसका यूज कॉलम में करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। अभी आप पढ़ रहे थे आई सेक्शन, अब पढ़ेंगे आप चैनल सेक्शन। ये क्या है, चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में फर्स्ट देख लीजिए, ये तो फ्लैंज होगा ही, ये वेब होगा, ये भी फ्लैंज होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई एक्सिस है। टाइप्स ऑफ चैनल सेक्शन, फर्स्ट है ISLC, D एट द रेट x किलोग्राम पर मीटर, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ लाइट चैनल। ISMC, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ मीडियम चैनल। ISHC, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ हैवी चैनल। ISSC, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ स्पेशल चैनल। यह चैनल। अब देखते हैं टी सेक्शन, थर्ड टॉपिक है आपका टी सेक्शन। टी सेक्शन देखिए, ये आपका थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ वेव है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखिए ISLT, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट टी सेक्शन। ISNT, इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन। ISST, इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल टी सेक्शन। ISHT, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी टी सेक्शन। डी पॉइंट है आपका एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन में देखिए, ये एंगल का फर्स्ट एंगल ये है, ये सेकंड, ये फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, L1 डिस्टेंस ये है, ये L2 डिस्टेंस है, ये इसका थिकनेस है। ISC 90 × 90 × 8। अब देखिए ये है क्या, इक्वल एंगल सेक्शन। ये 2 टाइप का होगा, क्या,
इक्वल एंगल सेक्शन। इक्वल एंगल सेक्शन का मतलब ये है इसका जो एक्स एक्सिस का एंगल है और जो वाई एक्सिस का एंगल है इनका डिस्टेंस सेम हो। इसका मतलब L1 इक्वल टू L2 हो, उसको बोल देंगे हम इक्वल एंगल सेक्शन। ISA 90 × 9 90 × 8, मतलब 90 डिस्टेंस ये है 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, ऐसे कर सकते हैं। यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, 90 mm में कर सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल दिया रहेगा जिस हिसाब से उस यूनिट में आपको इसको पुटअप करना है। अनइक्वल एंगल सेक्शन का मतलब होगा ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 110 × 90 × 8। कोई एक ये 110 है तो ये 90 है, जिसका थिकनेस 8 है। एंगल सेक्शन का यूज स्टील स्ट्रक्चर में अत्यधिक होता है, ठीक है। ई पार्ट में देखें हम बार सेक्शन, राउंड बार ISRO 12, स्क्वायर बार ISSQ 10, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये राउंड बार है, ये स्क्वायर बॉक्स है, ये राउंड बार है, ये स्क्वायर बार है। नेक्स्ट है प्लेट सेक्शन। प्लेट सेक्शन आप देखते हैं ISPL इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन 3000 × 1000 × 10। जो B है इसमें देखिए, ये आपका लेंथ है, ये विड्थ है, ये थिकनेस है। जो B है वो ग्रेटर देन 200 mm होना चाहिए। प्लेट की थिकनेस 4 mm से ज़्यादा होती है, जो उसका थिकनेस आप 10 mm देख रहे हैं ना, 4 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। सीट की बात कर लेते हैं, ISSH इंडियन स्टैंडर्ड सीट इंडियन स्टैंडर्ड सीट 3000 × 1000 × 4। अगर जो उसका प्लेट को ही सीट बोल देंगे, कब? जब उसका थिकनेस 4 mm से कम हो या फिर 4 mm हो तब। सीट की थिकनेस 4 mm से कम होती है, तो अगर 4 mm हो या उससे कम हो तो उसको हम सीट बोल देंगे। फ्लैट सेक्शन ये आप देख लीजिए, फ्लैट सेक्शन है। स्ट्रिप देखिए और वायर है। वायर जो है वो 6 mm से कम डाय वाले सेक्शन को वायर कहते हैं। वायर सेक्शन किसे कहते हैं आप? जो 6 mm से कम डायमीटर होगा जिनका, उनको हम वायर बोल देंगे। वायर या सीट को गेज में तथा बार में सूत या mm में मापते हैं। जैसा कि आप गांव वगैरह में अगर देखें या फिर आप मार्केट में जाएं कहीं खरीदने के लिए, जो आपका स्टील बार होता है उसको हम सूत में भी मेजर करते हैं। सूत में भी उसका हम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं। उसका नाम को सूत बोलते हैं, वायर भी बोलते, बार भी बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, सरिया बोलते हैं, इन सब चीज़ों को बोल सकते हैं। तो उसको हम mm में भी मेजर करते हैं। गेज देखिए क्या है, 1 इंच 16 बराबर भागों में डिवाइड करने पर एक पार्ट 16 गेज के बराबर होता है। 12 गेज 16 गेज से मोटा होता है। ध्यान दीजिए, जो 12 गेज होगा वो 16 गेज से मोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पार्ट कम होंगे। 1 इंच के एक्स पार्ट को सूत कहते हैं। सूत किसे कहते हैं? देखिए, 1 इंच का जो 8वां भाग होगा उसे हम सूत बोलते हैं। 1 इंच बराबर 25 mm/16, तो 1.56 mm बराबर 16 गेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं। देखिए, जो चैप्टर का डिवाइडेशन है वो आपकी सुविधा के लिए कर दिए हैं कि आप इसमें बोरिंग ना फील करें और अच्छे से इसको समझते रहिए, ठीक है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और चीज़ों को समझिए और कॉपी पेन के साथ बैठिए, तभी समझ पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसको पूछिए। आने वाले टाइम में आपसे न्यूमेरिकल लगवाएंगे और आपको होमवर्क देंगे, आपसे क्वेश्चन भी करवाएंगे, हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो चीज़ों को अच्छे तरीके से ले चलेंगे, स्मूथली चलेंगे, परेशान नहीं होना है। बस आपको स्टडी करना है। आप अपने घर में पढ़ाई जरूर करते रहें। बात करते हैं ज्वाइंट एंड कनेक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट ही क्या होता है? परमानेंट ज्वाइंट होता है, एक होता है टेम्परेरी ज्वाइंट, ठीक है। अब परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है? परमानेंट ज्वाइंट वह रिजिड ज्वाइंट होता है जिसे डिसमेंटल करके दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे ज्वाइंट जिसको हम डिसमेंटल कर दें या फिर तोड़ दें, खराब कर दें, फिर उसको हम ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। इसके 2 पार्ट हैं, एक है रिवेटेड ज्वाइंट, दूसरा है वेल्डेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट और वेल्डेड ज्वाइंट। सेकंड क्या है? टेम्परेरी ज्वाइंट। इसमें क्या है? टेम्परेरी ज्वाइंट वह ज्वाइंट होता है जिसे डिसमेंटल करके दोबारा बनाया जा सकता है। फर्स्ट है बेल्टेड ज्वाइंट, पिन्ड ज्वाइंट एंड हिंज ज्वाइंट। बेल्टेड ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट एंड हिंज ज्वाइंट। अब हम टेम्परेरी ज्वाइंट में 2 ज्वाइंट क्या देखे थे आप? रिवेटेड ज्वाइंट एंड वेल्डेड ज्वाइंट। अब हम यहाँ देखते हैं रिवेटेड ज्वाइंट। रिवेटेड ज्वाइंट क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रोल्ड स्टील सेक्शन को यदि रिवेट द्वारा जोड़ दिया जाए तो उसे रिवेटेड ज्वाइंट बोलते हैं। रिवेट क्या होता है? रिवेट सामान्यतः है माइल्ड स्टील का बना होता है, ये इसे आप रिवेट बोलते हैं, ठीक है। ये आपका शैंक है, ये हेड है। यहाँ पे आप अगर
रिवेट देखे होंगे, देखे जरूर होंगे, हाँ आपको बता रहे हैं कैसा होगा। यहाँ पे आपको धारी धारी यहाँ पे सेक्शन बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिवेट। रिवेट की सैंक की डाया के आधार पर जाना जाता है। रिवेट को सैंक की डाया के आधार पर जाना जाता है। रिवेट को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अब रिवेट के भी कई पार्ट होते हैं, उसको देखिए। बेसिक ऑफ हेड, रिवेट के हेड कैसे कैसे होते हैं। बेसिक ऑफ हेड देखिए, स्नैप हेड। स्नैप हेड का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे जो इसका हेड रहेगा, अगर ये डी है, ये डिस्टेंस जो डी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 1.6 डी होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0.7 डी होगा। आप फिगर में अच्छे से इसको देख लीजिए, अपने नोट कॉपी पे इसको बना लीजिए। नेक्स्ट है पैन हेड। पैन हेड की बात करें अगर, तो इसके साइज को आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 1.6 डी ऊपर से चौड़ा है, और यहाँ पे ये कितना इसका डेप्थ है 0.7 डी है, डेप्थ इसका है। इसका डिजाइन इस तरह रहेगा। पैन हेड विथ टेपर्ड नेक। पैन हेड विथ टेपर्ड नेक का डिजाइन ये है, ऐसे बनता है ये। नेक्स्ट है राउंडेड काउंटर संक हेड। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर का ये जो डिस्टेंस 1.5 डी है, और यहाँ पे 60 डिग्री से ये बना हुआ है, नीचे का ये डिस्टेंस डी है। फ्लैट काउंटर संक हेड। फ्लैट काउंटर संक हेड। फ्लैट काउंटर संक हेड कौन सा है, ये है, ठीक है। फ्लैट हेड ये है, इधर 2 डी है, इधर 1.25 डी ये है, अगर ये डी है तो। नेक्स्ट है रिवुटनिंग करने वाले स्थान के आधार पर। फर्स्ट आप क्या देखे हैं, रिवटेड को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है बेसिक ऑफ हेड, हेड के आधार पे। दूसरा रिवटिंग करने वाले आधार पर, रिवटिंग जहाँ कर रहे हैं उसके आधार पर कैसे उसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है शॉप रिवेट। शॉप रिवेट की बात अगर करें तो इसमें क्या है, शॉप में की गई रिवटिंग को शॉप रिवटिंग तथा रिवेट को शॉप रिवेट कहते हैं। शॉप में की गई रिवटिंग को शॉप रिवटिंग तथा रिवेट को शॉप रिवेट कहते हैं। फील्डेड रिवेट क्या होता है, फील्ड में की गई रिवटिंग को फील्डेड रिवेट कहते हैं, और रिवेट को फील्डेड रिवटिंग कहते हैं। नोट, शॉप रिवेट की स्ट्रेंथ फील्ड रिवेट की अपेक्षा 10% अधिक होती है। आपको ध्यान देना, जो शॉप में रिवेट बन रहा है, शॉप रिवेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो फील्ड रिवेट के कंपेरिजन में 10% ज़्यादा होगी, ठीक है। थर्ड है पावर के आधार पे, हैंड ड्राइवन रिवेट। जो आप हैंड ड्राइवन रिवेट करते हैं उसमें देखिए, यदि रिवेटिंग हाथ से हथौड़े की सहायता से की गई हो तो उसे हैंड ड्राइविंग रिवेट तथा रिवेट की हैंड ड्राइविंग रिवेट कहते हैं। हैंड ड्राइविंग रिवेट क्या होता है, यदि रिवेटिंग हाथ से हथौड़े की सहायता से की गई हो तो उसे हैंड ड्राइविंग रिवेटिंग तथा रिवेट को हैंड ड्राइविंग रिवेट कहते हैं। पावर ड्राइविंग रिवेट क्या होता है, यदि रिवेट को दूसरे सिरा पावर प्रेस की सहायता से बनाया गया हो तो उस रिवेटिंग को पावर ड्राइविंग रिवेटिंग तथा रिवेट को पावर ड्राइविंग रिवेट कहते हैं। नोट में देखिए, पावर ड्राइविंग रिवेट की स्ट्रेंथ हैंड ड्राइविंग रिवेट की कंपैरिजन में 20% अधिक होती है, ठीक है। थर्ड देखिए, लगाए जाने वाले कंडीशन टेम्परेचर के आधार पर। कोल्ड रिवेट, अगर कोल्ड रिवेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यदि रिवेटिंग ठंडी अवस्था में की गई है तो उस रिवेट को कोल्ड रिवेटिंग कहते हैं। हॉट रिवेट क्या होता है, यदि रिवेटिंग एकदम लाल गर्म करके की गई हो तो उस रिवेट को हॉट रिवेट कहते हैं। ये सब चीज़ें छोटी छोटी डिफिनेशन है जो कि आपको जानना चाहिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्लैंप एक्शन क्या होता है, क्लैंपिंग एक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए। जब रिवेटिंग गर्म अवस्था में की जाती है तो रिवेटिंग के बाद रिवेट ठंडा होने पर अपनी लंबाई की दिशा में संकुचित होने लगता है। अपनी लंबाई की दिशा में, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे संकुचित मतलब कंप्रेशन होने लगता है, जिसके कारण दोनों प्लेटों को जकड़ लेता है। इस एक्शन को क्लैंपिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या होता है, ठंडा होने पर रिवेट की डाया भी संकुचित होती है। देखिए, जैसे जब वो ठंडा होगा रिवेट का स्थान, तो उसकी जो डायमीटर है वो भी संकुचित होगी, जिसके कारण प्लेट के होल तथा रिवेट के बीच गैप क्रिएट हो जाता है, जिसे क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है। प्लेट के होल और रिवेट के बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, क्लियरेंस बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट, अब देखिए इसमें लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो अगर अब आपको ध्यान देना है कि अब आपको क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और कॉपी पेन के साथ बैठना है।
अगर इसमें कोई दिक्कत आया हो अभी तक के लेक्चर में तो आप उसको कमेंट करके पूछिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं और कमेंट करके पूछिए अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, इस समय कोरोना महामारी तेजी से फैल रहा है तो आप बच के रहिए, अपने घर पे रहिए। जैसा भी कॉलेज से नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, आपके क्लास का जो भी है, जो भी आएगा आपके लिए वो इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।